नमस्कार, भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके वीर्यनाश की भरपाई आप किस तरह से कर सकते हैं। इसी वीडियो पर आज हम बात करेंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको वीडियो में लगातार बने रहना पड़ेगा। जब बात आती है वीर्य के नाश की, तो वीर्य जो होता है वो किस तरह से आपका खराब होता है, इसके बारे में पहले चर्चा करेंगे। जब भी व्यक्ति को मास्टरबेशन की आदत लग जाती है, जब भी व्यक्ति को हस्तमैथुन की आदत लग जाती है और वो इतना ज़्यादा इसमें लिप्त हो जाता है कि वो लगातार मास्टरबेशन करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उसका जो वीर्य का जो रेशियो है वो काफ़ी कम होने लगता है, जिसकी वजह से कई तरह की आपको समस्याएं देखने को मिलती हैं, जिसमें इरेक्टाइल की प्रॉब्लम होने लगती है, आपके अर्ली डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होने लगती है, आपकी नसों की खराबी की प्रॉब्लम भी होने लगती है। अक्सर करके देखा जाता है कि आजकल जो युवा वर्ग है हमारा, वैसे तो हर वर्ग के लोग मास्टरबेशन करते हैं। अगर आप मास्टरबेशन कर रहे हैं, अगर आप इससे सेक्सुअल प्लेजर के लिए स्टिमुलेट कर रहे हैं कुछ टाइम के लिए, तो वो बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आजकल की जो स्थितियाँ हैं उसमें क्या हो रहा है, एडिक्शन मास्टरबेशन का इतना ज़्यादा हो जाता है कि व्यक्ति 3-3 4-4 बार दिन में मास्टरबेशन करता है, जिसके इनिशियल स्टेज पे परिणाम उनको नज़र नहीं आते, लेकिन लगातार मास्टरबेशन करने की वजह से उनका जो वीर्य का स्तर है वो काफ़ी कम होने लगता है। वीर्य की जो क्वालिटी है, स्पर्म की जो क्वालिटी है वो ख़राब होने लगती है, जिसमें आपको संतान उत्पत्ति की दिशा में आगे बाधा आती है। आप जब भी कोशिश करते हैं बेबी कंसीव करने के लिए, तो आप उसमें विफल साबित होते हैं, क्योंकि आपके स्पर्म की क्वालिटी ऑलरेडी आप ख़राब कर चुके हैं। आप लगातार उसको डिस्चार्ज करते चले जा रहे हैं, आप लगातार मास्टरबेशन करते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपके स्पर्म की क्वालिटी, उसकी मोटिलिटी, उसकी मोर्फोलॉजी पर गहरा असर पड़ा है। क्योंकि आप इसे इस उदाहरण के तौर पर भी समझ सकते हैं कि एक घड़ा है, आप उसमें लगातार कितना भी पानी डाल रहे हैं, अगर उसमें छेद है तो वो पानी कभी स्टोर हो नहीं सकता। तो जब तक आप उस घड़े को बंद नहीं करेंगे, अगर वो घड़ा साबुत नहीं है, अगर उसमें छेद बना रहेगा, तो वो भरपाई उसकी होगी ही नहीं। तो इन हैबिट्स को आपको छोड़ना पड़ेगा। मास्टरबेशन को आपको अगर करना भी है तो एक सीमित दायरे में आपको करना चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन यानी कि अति हर चीज़ की बुरी होती है। ज़्यादा मास्टरबेशन करने से आपके स्पर्म की क्वालिटी डेफिनेटली ख़राब होगी। आपका स्पर्म का जो काउंट है वो डेफिनेटली कम होगा, और जब स्पर्म का काउंट कम होगा तो मेल इनफर्टिलिटी की तमाम समस्याओं से आप घिर जाएंगे। अब बात आ जाती है, जैसे कि हम टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि स्पर्म की भरपाई या वीर्य की भरपाई हम किस तरह से कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जब भी लगे कि आपको एडिक्शन है मास्टरबेशन का, आपको लग रहा है कि आप खाली बैठे हुए हैं, आपका मन कर रहा है कि आप मास्टरबेशन के लिए जाएं, तो उस वक्त आपको कुछ ऐसी चीज़ों को अप्लाई करना है जो आपके लिए माइंड डाइवर्ट करने का काम करें। जैसे कि आप उस समय म्यूज़िक सुनना पसंद करते हो तो आप म्यूज़िक कीजिए, डांस करना पसंद करते हो तो डांस कीजिए, आप थोड़ा सा बाहर निकल जाइए, या फिर आप अपने रिलेटिव्स के साथ बैठिए, या फिर आप पब्लिक एरिया में चले जाइए जहाँ पे आपको एकांत अकेलापन महसूस ना हो। अगर आप अकेले रहेंगे तो फिर आप डेफिनेटली उस चीज़ को करते जाएंगे, दोहराते चले जाएंगे। और अगर आप इन सारी चीज़ों से बचना चाहते हैं तो आप उस वक्त अपने आप को बिल्कुल भी अकेला ना छोड़ें। एक कहावत और भी है कि खाली घर शैतान का होता है। तो एक तो बात यह है कि आप खाली ना रहें, आप अपने आप को बिज़ी रखें, आप अपने कामों में अपने आप को इतना मसरूफ़ रखें कि आपको वो ज़रूरत ही ना पड़े कि आपका जब भी कुछ कहीं भी मूड स्विंग्स हों, आपका मन करे, आपका डिस्ट्रैक्शंस हों कि अभी मेरे को मास्टरबेशन करना है, मैं खाली बैठा हूँ घर में, या मेरे को अभी काम नहीं है, और आप गए और आप वॉशरूम गए या फिर आप कहीं भी गए और आपने मास्टरबेशन कर लिया। तो उस चीज़ से बचने का सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप अपने आप को डाइवर्ट करें, अपने काम में आप अपने आप को बिज़ी रखें, और अगर हो सके तो लोगों के साथ में इंटरेक्ट करें उस टाइम पीरियड में जब आपको ज़्यादा इसका एडिक्शन महसूस हो रहा हो। तो इस चीज़ से आप अपने वीर्य की भरपाई डेफिनेटली कर पाएंगे। साथ ही आप कुछ मीठी चीज़ों का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि जो शुगर वाली चीज़ें होती हैं वो स्पर्म की क्वालिटी के लिए, स्पर्म के लिहाज से काफ़ी बेहतर चीज़ें मानी जाती हैं। तो अगर फलों की बात करें तो आप केले का, खजूर का और चीकू का सेवन कर सकते हैं। साथ ही आप फाइबर वाली डाइट लीजिए, आप मोटे अनाज का सेवन कीजिए, ये भी आपके स्पर्म के लिए काफ़ी बेहतर सोर्स माना जाता है। आपके स्पर्म की क्वालिटी के लिए, स्पर्म काउंट के लिए काफ़ी बेहतर सोर्स के तौर पे आपके लिए काम करेगा। इसके साथ ही अगर हम सब्जियों की बात करें तो आप भिंडी, कटहल और अरबी का सेवन कर सकते हैं। ये भी स्पर्म के लिहाज से काफ़ी बेहतर वेजीज मानी जाती हैं। आप इनको इंटेक कीजिए, ये आपके लिए काफ़ी मदद करेंगी इन सारी चीज़ों में। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे फाइबरस डाइट की, दालें आप बीन्स लीजिए, उसमें अगर आप काली उड़द की दाल लेते हैं तो ये भी स्पर्म के लिए, ये आपके वीर्य के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होती है। तो ये सारी चीज़ें आप अगर इंटेक करते हैं तो आपका जो वीर्य की स्थिति है वो सुधरेगी, आपका जो स्पर्म काउंट है वो काफ़ी बेहतर होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही एक्सरसाइज कीजिए, लेज़ी रवैया इख्तियार बिल्कुल मत कीजिए, आलस्य को बिल्कुल त्याग दीजिए, और थोड़ा सा अपने शरीर में स्फूर्ति, इम्यूनिटी के लिए योगासन कीजिए, प्राणायाम कीजिए,
और एक्सरसाइज इज़ वेरी मैंडेटरी। तो ये सारी चीज़ें हमने जो आपको बताई हैं, अगर आप इनको करते हैं तो डेफिनेटली आप अपने वीर्य को बेहतर कर पाएंगे, उसको काफ़ी स्टोर कर पाएंगे और वो भी एक अच्छी क्वालिटी के साथ। तो मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। या फिर आपका कोई सवाल हो मेल इनफर्टिलिटी के किसी भी विषय के रिगार्डिंग, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए अपने सवालों को, अपनी क्वेरीज को भेज सकते हैं। इसके अलावा आप कोई ट्रीटमेंट भी लेना चाहते हैं तो आप हमारे भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। नंबर्स आपके स्क्रीन पर हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।